नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो चतुर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं एसएसटी के। इससे पहले पहला पार्ट देखा था, स्टार्टिंग के 60 प्रश्न देखे थे। पिछला वीडियो साइड में आई बटन में मिल जाएगा आपको, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अगर आप, तो सभी वीडियो जो है आपको एमसीक्यू, वन लाइनर और मैराथन जो हम पहले के बैचेस के लिए आपके करा चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। पीएम फ्रेश वीडियो करा रहे हैं और आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे सामाजिक अध्ययन के एमसीक्यू का, चतुर्थ सेमेस्टर सीरीज आपकी जो पवन सीरीज है ना, इसके अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे 61 से हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि कौन जो सा अनुच्छेद है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लगभग सभी ने आंसर सही दिया था, और अभी क्वेश्चन ये आएगा भी आज के इस क्वेश्चन में, वहां पर हम इसका आंसर आपको जो है वो बताएंगे भी। तो 61 प्रश्न आपका है, भारत सरकार की जो जनहित योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसका उद्देश्य जो है वो क्या है। जनता को सरकार से जोड़ना, बिल्कुल सही है। जनता को बैंकों से जोड़ना। अब देखिए, एक ऑप्शन बैंकों से जोड़ना दे दिया गया, तब आपको पहले वाले पे सोचने पे मजबूर करना होगा, क्योंकि जो जनधन योजना आया था मेन उद्देश्य उसका बैंकों से जोड़ना ही था, ना केवल और केवल सरकार से जोड़ना। तो बा वाले आंसर के साथ जाएंगे, दोनों के साथ आप नहीं जाएंगे। आंसर यहाँ पर बा वाला सही होगा। जो जनधन योजना आई थी ना, उसमें मेन उद्देश्य रखा गया था जो बैंक है उससे जो है लोगों को जोड़ना। सबका खाता हो, जिसको हमने जीरो बैलेंस जो है अकाउंट का नाम दिया था, गांव गांव में सबका अकाउंट जो है वो खुल गया था, वही है आपका। अगला, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था। चार सन दे रखे हैं। 15 अगस्त 1983 का जो है ये समय था। जो योजनाएं हैं ना वो भी आपके कोर्स में दे रखी हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का जो है वो विलय किया गया था। तो ये टोटल आपकी 6 योजनाओं का विलय किया गया था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो आप सभी जानते हैं, गेंदा तो बिल्कुल ही नहीं होगा आपका। कमल या गुलाब में कंफ्यूज ना होइएगा, कमल आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म जो है उनका प्रसिद्ध जो तीर्थ है वो इनमें से कौन सा है। कौसाम्बी है, या फिर सारनाथ है, या देवी पाटन है, या कुशीनगर है। तो कौन सा सही होगा आपका। कौसाम्बी यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। नैमिषारण्य पूछा गया है, कई लोग जा भी चुके होंगे, सीतापुर में आपका देखने को मिलता है ये। तो आ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग सीतापुर के हो भी। अगला है, गोमती नदी के तट पर स्थित जो है वो क्या है। सामूगढ़, बदायूं, सिकंदरा या लखनऊ। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर। भगवान राम का जो जन्म स्थल है अयोध्या, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है। फैजाबाद, प्रयागराज, ये प्रयाग लिखा हुआ है, यो नहीं है। प्रयागराज, गोरखपुर, या फिर अकबराबाद। तो आप जानते हैं फैजाबाद जिला लगता है जब आप जाएंगे अयोध्या, तो ये आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो विश्वनाथ मंदिर है वो आपसे पूछा गया है कहां पर जो है वो स्थित है। वाराणसी में है, या फिर इलाहाबाद में है, या फिर देवी पाटन में है, या फिर श्रावस्ती में है। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये आपका पहला ऑप्शन वाराणसी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं फतेहपुर सीकरी में जो है वो आपका ये मकबरा है, संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है। बिठूर, कालपी, श्रावस्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो बिठूर में आपको देखने को मिलता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो हर्षवर्धन था इसने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए, वो सम्मेलन इनमें से कौन से थे। कन्नौज प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी, वल्लभी प्रयाग। तो कन्नौज और प्रयाग पहला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ये सही होगा। और ये जो क्वेश्चन आया है ये शायद थर्ड सेमेस्टर से है आपके। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपके जो अन्य सेमेस्टर हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी शायद पिछली बार वाले में ही उत्तोलक से क्वेश्चन आया था फोर्थ सेमेस्टर में, जबकि सेकंड सेमेस्टर में उत्तोलक आपका कोर्स में है। तो आपको थोड़ा बहुत पिछली चीजों को भी रिवाइज करना जरूरी है, और फोर्थ में ज्यादातर आता है। तो आंसर यहाँ पर कन्नौज प्रयाग होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो राजधानी थी वो पहले क्या थी। तो थानेश्वर जो है वो राजधानी थी हर्षवर्धन की, और फिर पूछा जाता है कि इसने कहां पर स्थानांतरित की थी। तो कन्नौज जो है वो स्थानांतरित जो है वो की थी। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ डीएलएड
ये एवरग्रीन क्वेश्चन है सुलह कुल उत्सव, तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, आगे भी एग्जाम में हेल्प करेगा आपके लिए कि ये आगरा में आपका जो है वो देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम जो है इस एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की जो मजार है वो कहां पर है? फतेहपुर, कलियर या देवा शरीफ या गढ़ मुक्तेश्वर? तो आप जानते हैं देवा शरीफ में आपकी ये मजार है, मैं तो यहां जा भी चुका हूं। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ। अगला पूछा गया है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर। देवा शरीफ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो कौन सा सही होगा? तो आप जानते हैं मैंने कल बताया था गोरखपुर की जो है आपकी ये घटना है चौरी चौरा कांड, उत्तर प्रदेश राज्य का गोरखपुर। 4 आपकी तारीख भी देखने को मिलती है और 5 भी, 4 फरवरी या 5 फरवरी आप कहेंगे तारीख, और समय था आपका 1922 को, जब गोरखपुर जो जिला था वहां पर भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, तो उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने कल भी बताया था कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र? तो लुम्बिनी आपका ऑप्शन सही होगा। इनका जो वंश था वो था इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल था, और शुद्धोदन जो थे राजा उनके घर में इनका जन्म हुआ था, मतलब उनके पिता का नाम। इनकी माता का नाम था महामाया जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। और एक क्वेश्चन बनता है महा प्रजापति गौतमी से इनका जो पालन पोषण था, महारानी थी इनकी छोटी जो सगी बहन जिसको हम कहते हैं विमाता, तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण जो है वो किया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष था उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं से इनका नाम जो है वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन पड़ गया था, क्योंकि इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। और पूछा भी जाता है सिद्धार्थ जो या इनके बचपन का नाम क्या था ऐसे करके, तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध इनका नाम तब पड़ा था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर? कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपका ऑप्शन बा वाला सही होगा। जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में आपका आता है जौनपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा? तो कालपी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन जिले में स्थित एक नगर और नगर पालिका के रूप में जाना जाता है। और यहां पर पूछा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका यमुना नदी के तट पर आपका स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आता कहां पर है? यूपी के जालौन में आता है, जौनपुर नहीं जालौन में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, या फिर इलाहाबाद में, या फिर मेरठ में? तो आप जानते हैं मंदिर नगरी के रूप में वाराणसी को जाना जाता है और यहीं पर है आपका विख्यात भारत माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? भगत सिंह के नाम पर, या चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, या सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या फिर मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो आप सभी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है वो हो गया है। और 1931 का समय था जब चंद्रशेखर आजाद जो है इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक गोली इनकी बंदूक में अकेले बची थी और इन्होंने इनका यह मानना था कि मैं अंग्रेजों के हाथों में तो नहीं आऊंगा, इसलिए एक जो गोली बची थी इन्होंने खुद को मार ली थी। वो घटना आपको यहाँ देखने को मिली थी, तो ये आपका चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग में है जो कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है, नहीं पूछा गया। एक तरफ वृंदावन मंदिर है मथुरा में, बिल्कुल है आप कहेंगे। जेके मंदिर लखनऊ में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर मुलसीपुर में है। तो देखिए देवी पाटन मंदिर भी सही है, विश्वनाथन मंदिर भी सही है, पर जेके टेम्पल तो बहुत ही फेमस है कानपुर का। अगर आप कानपुर से हैं तो आप गए अवश्य होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस है कानपुर का मंदिर जेके टेम्पल। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यही प्रश्न में पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा।
अगला देखते हैं, बाकी सभी भी याद रखिएगा, बाकी भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 1857, 18 जनवरी, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल या 27 अप्रैल। वैसे आपने देखा होगा तो इन पर बेस्ड काफी पिक्चर मूवी वगैरह भी बनी होंगी, अगर आपने देखा होगा तो कई बार उसमें तारीख का जिक्र किया गया है। 8 अप्रैल 1857 का जो है वो समय था जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है वो प्रारंभ किया गया था? 1946, 1942, 1930 या फिर आपका 1932? कौन सा सही होगा? तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका आया था। आंसर बा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम कहां उन्होंने, क्या है क्वेश्चन, प्रथम सफल जो सत्याग्रह था वो कहां पर जो है इन्होंने आंदोलन किया था? ये 2017 में क्वेश्चन आया है, ये देख भी लीजिए साइड में, मतलब प्रीवियस ईयर सब इसी में इंक्लूड है। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दें, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक, तो बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ इन्होंने स्टार्ट किया था? तो आप क्या कहेंगे? चंपारण में किया था। दा वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है ये भी कि दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे कितने साल रहकर आए थे? 21 साल रह करके आए थे। और जब ये लौटे थे उसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन ही आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मनाने की स्टार्ट कब से, तो स्टार्ट तो ये 2003 से हुआ है, परंतु आए जब थे तब इसको अब 2003 से बनाना शुरू कर दिया गया। पहले घटना तो वो पहले की थी। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो संकल्पना थी इसको मनाने की वो किसने दी थी? तो लक्ष्मी मल सिंघवी, उनके द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी। 85 प्रश्न जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे जो आप यूपी टेट वगैरह की तैयारी सुपर टेट करेंगे उसके लिए भी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का इनमें से किससे विशेष संबंध है? तो सविनय अवज्ञा, बहिष्कार स्वदेशी, असहयोग या होम रूल? तो आप क्या कहेंगे? होम रूल आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विशेष संबंध जो है वो रहा है। आपको पता है होम रूल लीग का जो गठन है, अगर मैंने कहा था कि न्यूयॉर्क के संदर्भ में पूछेगा यानी कि विश्व स्तर पर पूछेगा 1875 का टाइम, अमेरिकन कर्नल हेनरी अलगाट और रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की, दो नाम देखने को मिलते हैं। और जब भारत में बात की जाती है तो एनी बेसेंट का नाम देखने को मिलता है। और होम रूल लीग की स्थापना का समय अगर बात करें तो 1916 या 1915, इसके बीच में ही आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि हमारे 25 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। वीडियो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर और लोग साथ कर दीजिएगा ताकि और लोग भी आपके माध्यम से जुड़ते रहें। क्योंकि अभी हमने कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले स्टार्ट किया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक चीजें पहुंचेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर देखेंगे तो फिर आपके पूरे बैच का जो है ओवरऑल रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए, ये मेरा मेन उद्देश्य है। 86 प्रश्न आपका है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक कौन से मंडल पर होता है? तो आप जानते हैं तो सबसे नीचे मंडल पड़ता है। देखिए क्षोभ मंडल जो है ये सबसे नीचे पड़ता है, मतलब जब हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ से ऊपर की बढ़ देंगे तो क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है। आपसे क्वेश्चन बनता है मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? तो आपका इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि जो ओजोन परत है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो ये समताप मंडल में। अच्छा, ओजोन मंडल ऑप्शन में ही दे रखा है तो ओजोन मंडल यही हो जाएगा। यहाँ ओजोन मंडल इसी में अलग से दे दिया है, पर समताप मंडल के अंतर्गत ही ओजोन परत आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, एक ट्रिक भी होती है इसकी, वो भी याद रख सकते हैं। बोल के ही बता देते हैं, छोड़ा सबको और आया बाहर। तो छोड़ा से जो छो है वो क्षोभ मंडल हो जाएगा, सबको से समताप मंडल हो जाएगा, आया से आयन मंडल हो जाएगा और बाहर से बहिर्मंडल हो जाएगा। और इन सब के बीच में जो आता है वो आता है मध्य मंडल। तो ये इस तरीके से 5 लेयर, ये क्रम है इसका कि सबसे नीचे क्षोभ, फिर समताप, उससे ऊपर मध्य, उसके ऊपर आयन और उसके ऊपर बहिर्मंडल। अगर आपसे कहा जाए रेडियो वगैरह सब कहां से संचार, टेलीविजन संचार, वो सब आयन मंडल से होता है। अगला, भारत के उत्तरीय राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है शीत ऋतु में। अगला, उत्तर प्रदेश की
जो निम्न परियोजनाएं हैं इनमें से कौन पेयजल परियोजना नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो गोकुल बैराज है, ज्ञानपुर पंप नहर योजना, ये आंसर हो जाएगा यहां पर, जो कि आपकी नहीं है। किससे संबंधित? पेयजल परियोजना। गोकुल बैराज योजना, ये जो आपकी योजना है, ये जो उत्तर प्रदेश में मथुरा और गोकुल है, इसके बीच में यमुना नदी पड़ती है, उस पर एक लोअर स्ट्रीम है, उसमें गोकुल बैराज का निर्माण कराया गया था और पेयजल से सीधे सीधे संबंधित है। ज्ञानपुर पंप नहर जो परियोजना है, इसकी अगर बात करें तो ये सिंचाई योजना के रूप में मेन जानी जाती है, वृहत सिंचाई योजना जिसको हम कह सकते हैं। यही आपकी पेयजल नहीं है, आंसर बी वाला सही हो जाएगा, एक सिंचाई योजना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। तो भैया एकदम इसको रट लीजिए कि दिया सलाई जब भी पूछेगा तो आपकी वो रेल में डिब्बे में भर के जाती हैं, और रेल के आगे लगा दीजिए बरेली, तो ऐसे बन जाएगा बरेली। इसी में देखिए बरेली में रेल वर्ड आ रहा है, तो थोड़ा रेल वर्ड से जोड़ लीजिए, दिया सलाई इधर से उधर जा रही है रेल में भर के, तो बरेली आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश का दिया सलाई उद्योग। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है वो आपका विरहा करके आप देख रहे हैं, परंतु और भी यहाँ के लोक नृत्य हैं, जैसे कजरी है यहाँ का, जरेवा है यहाँ का, और भी है, मतलब मेन विरहा है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2001-2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत जो है उसकी दशकीय वृद्धि दर रही है? तो आंसर यहां पर कितने प्रतिशत हो जाएगा आपका? 20.09%, क्योंकि 2001 से 2011 का पूछ रहा है। एक साल आपका पेपर हुआ था, उसमें एसएसटी में जनसंख्या से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो जनसंख्या जो जनगणना 2011 वाली है ना, उसको आपको पूरा रटा होना चाहिए कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, साक्षरता वाला सबसे कम साक्षरता, मतलब हर आधार पे जितने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मेन कारण क्या होता है? तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हो सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे इतना तो नहीं है। भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, ये या देश की विशाल जनसंख्या, सबसे मेन कारण है विशाल जनसंख्या, क्योंकि इतनी ज्यादा विशाल जनसंख्या होगी उतने ही लोग उसको उपभोग करने वाले होंगे किसी भी चीज को लेकर के, वही पिछड़ेपन का सबसे मेन कारण है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। 46 भी देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 1945 बी वाला ऑप्शन, बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? भैया अनुच्छेद जो आपके वही लगभग 14-15 से लेकर के इधर आपका लगभग 21 तक, इनमें से क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछता है। आप देखेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, इनमें से आपको जितने भी डीएलएड के पेपर उठा के देख लीजिए पिछले साल के, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे इसका आंसर क्या आएगा प्राण और दैहिक वाला, तो ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ये भी देखिए इसी रेंज में आ गया, क्योंकि मैंने देखा है कि 2000 जो 18 वाला बैच था उसमें शायद प्रेस की स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन आया था, 2019 वाला जो बैच था उसमें शायद आपका जो अनुच्छेद 17 है छुआछूत वाला, अपरिष्टता का अंत वाला, वहां से क्वेश्चन आया था। तो ये इसको ये रेंज बहुत पसंद है डीएलएड को, बाकी आगे बदल जाए तो अलग की बात है, पर आपको तैयार रहना है। हिमालय पर्वत माला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट, आपका माउंट एवरेस्ट जो है आपका हो जाएगा। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो आप जानते हैं जो खनिज संपदा होगी वो कहां से प्रभावित करेगी? पर्वतों की स्थिति, जैसे हवाएं चलती है ना तो पर्वतों से टकरा करके मुड़ जाती हैं, कहीं और वर्षा करती हैं, तो ये प्रभावित करता है पर्वतों की स्थिति। भूमध्य रेखा से दूरी भी प्रभावित करती है, मैंने बताया भूमध्य रेखा पर क्या किसी किसी चीजों का मान शून्य होता है, किसी का अधिकतम होता है, तो ये प्रभावित करता है। इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पतियां भी करती हैं पर खनिज संपदा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में कौन सी महिला नेत्री जो थी जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कौन था? वो थी बेगम हजरत महल। 1857 की जो क्रांति आपकी हुई थी उसमें नाम पूछे जाते हैं कि कुंवर सिंह ने कहां से किया था, जगदीशपुर से किसने किया था, ऐसे करके, तो वो रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। ये आपका बा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 प्रश्न आपका है, टोटल हमारे क्वेश्चन 125 तक हैं, क्योंकि पहले हमने 60 कराए थे, नहीं 126 तक होंगे, क्योंकि 60 कराए थे, 6 दूना 12 होता है, मतलब आपके अभी 60 क्वेश्चन हमारे टोटल होंगे, 60 से ज्यादा ही होंगे, 65 के करीब होंगे। 99 प्रश्न आपका है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में की थी। सत्यार्थ प्रकाश, ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है,
स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। इसको एकदम रट के रखिएगा, ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम क्या था? जिनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल नाम, बचपन का नाम ऐसे ऐसे करके पूछा जाता है। और इन्होंने ही 1875 का समय था जब आपका बंबई में जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने बंबई में की थी, पर बाद में इन्होंने इसका स्थानांतरण लाहौर में कर दिया था, ये मैं आपको बता चुका हूं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और लड़के और लड़कियों की जो न्यूनतम विवाह की उम्र थी उसको भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी थी। और आपको पता है साइमन कमीशन आया कब था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। अगला, राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा है, किसका कथन है? तो ये लाला लाजपत राय जी का कथन है। महत्वपूर्ण कथन है। और आप देखेंगे चौथा सेमेस्टर में इतना अच्छा अच्छा कोर्स में आपको दे रखा है, अच्छे से इसको रट लीजिएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको आगे यूपी टेट सुपर टेट में बहुत हेल्प करेगा। अगला, देश बंधु कहे जाते थे चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू। तो किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं देश बंधु चितरंजन दास को कहते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रधानमंत्री पूछेगा पहले तो आप क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल चला था, 2 बार रह चुके हैं, लगातार 2 बार रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहता है? जब लंबे समय तक कह दे कि पाई जाने वाली मौसमी दशा है, शॉर्ट टर्म नहीं, लंबे समय तक, तो आपका आंसर क्या होगा? मौसम या जलवायु में? तो जलवायु। अधिकतर जो मौसम और जलवायु है इसका डिफरेंस पूछा जाता है आपसे ज्योग्राफी में, तो मौसम और जलवायु में सबसे मेन डिफरेंस यही है, लंबे समय तक वाली जलवायु आएगी, शॉर्ट टर्म वाला मौसम आएगा, क्योंकि मौसम बदलता रहता है। आंसर जलवायु यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, सुनामी घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटना आपकी 2004 में घटित हुई थी। आंसर सा वाला सही हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है ये विज्ञान से यहां पर पूछ लिया गया, जबकि आपका जो धातु कर्म वाला चैप्टर था ना वहां पर आपको ये सब दे रखा है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? एल्यूमिनियम जो है वो सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है, मैं आपको दिखाता हूं साइड में। तो देखिए 2018 के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का ही पूछा गया है। अगला, कोलार की जो खान है उनका संबंध कौन से धातु उत्पादन से है? तो ये सोना से संबंधित है। कोलार की खानों से सोना निकाला जाता है। सबसे अधिक चीनी मिले कौन से राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, महाराष्ट्र आपका ऑप्शन सही होगा। और जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग पुराना आंकड़ा है, आंकड़े निकाले गए थे, उसमें था महाराष्ट्र में 159 मिले थी और यूपी में जो मिले थी वो लगभग 119 के थी। परंतु ये है मिलों की संख्या पूछी गई ना वैसे। पर अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन में कौन है, तो उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे आता है, क्योंकि गन्ना उत्पादन में भी आपका उत्तर प्रदेश पहले पे आता है और गन्ना से ही आपकी बनती है चीनी। तो वैसे तो आपका पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, ये क्लियर है, परंतु जब मिलों की बात हो जाती है वहां पर आपको फिर महाराष्ट्र का नाम देखने को मिलता है। साइड में अभी अगर आंसर आप देखेंगे तो बा वाला आंसर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय या कार्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। आंसर यहां पर सही हो जाएगा सा वाला। 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना जो हमने ऊपर बताई। हथकरघा उद्योग आपसे पूछा गया है, कुटीर, रसायन, आधारभूत या लघु? तो हथकरघा जो उद्योग होता है वो छोटे स्तर पर बेसिकली चलाया जाता है, कुटीर उद्योग इसमें आता है। हथकरघा में आप देखेंगे ना तो हाथ से वो सूत काटते हैं, वो आपको देखने को मिलता था। 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी वो क्या थी? तो ये निर्धारित एक्चुअल में की गई थी 31 मई 1857 को, परंतु हुआ ये था कि ये तिथि से पहले ही आपका हो गया था। तो वो जो पहले हो गया था वो था 10 मई 1857, मतलब हुआ था इस तारीख को, परंतु जो निर्धारित किया गया था वो ये तारीख थी। तो तिथि से पहले होना भी इसकी एक असफलता के कारण में आता है, क्योंकि ये सफल नहीं रहा था। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि 1857 की असफलता का कारण बताइए, तो आप सबसे पहला कारण यही बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपको पता है राजा राम मोहन राय ने की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? कल बताया था मैंने, पहला अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, स्थापना पूछेगा तो A.O. ह्यूम। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब हुई? 1885 में हुई। कहां हुई? बंबई में हुई। वर्तमान नाम क्या है? मुंबई इसका वर्तमान नाम है। दादा भाई नौरोजी ने कौन से वाले की थी? तो 1886 यानी दूसरे वाले की थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड जो है वो कहां हुआ था? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 का समय था और एक जो पुलिस थाना था, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और अमृत महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? तो आपका ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। इसको आपको याद रखना है। और 1939 का समय था, 1939 का, जब इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति का जनक। तो देखिए, भारत में जब पूछेगा तो आपका नाम देखने को मिलता है MS स्वामीनाथन का। परंतु अगर आपसे ये कहा जाए कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक, तब स्वामीनाथन को नहीं टिक करना है, तो थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व स्तर पर थे किसके? हरित क्रांति के जनक के रूप में। तो ये नाम ध्यान रखना है, विश्व स्तर पर। भारत में थे MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18, 19, 20, 21। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। टोटल जिले कितने हैं? 75 जो है वो भारत में यानी उत्तर प्रदेश में जिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अलग अलग मंडल में अलग अलग जो जिले हैं वो आते हैं। जैसे जो आपका लखनऊ मंडल है उसमें आपका सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, मतलब ऐसे करके टोटल 18 जो है जिले आ जाते हैं अकेले जो लखनऊ मंडल है। तो ऐसे ही टोटल 18 मंडल हैं। उन मंडलों के अंतर्गत आपके अलग अलग जो जिले हैं वो बांटे गए हैं। अगला, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो जितनी भी चारों फसल है, रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल और आपकी, तो वो हमने ट्रिक ऑलरेडी करा रखी। वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा खरीफ जायद फसल ट्रिक करके ऐसे भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बालाजी स्टडी अड्डा आगे लिखने के बाद तो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आंसर यहां पर सही होगा मूंग वाला, जो कि आपकी खरीफ की फसल है। अगला, चारकुला जो नृत्य है वो कहां का है? तो ये आपका ब्रज भूमि का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चारकुला लोक नृत्य कहां का है? तो ये जो है आपका ब्रज भूमि का जो है लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है ना उससे संबंधित है। 122 प्रश्न आपका है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो भारत के कौन से प्रदेश में है? तो कैगा जो है वो आपको कहां देखने को मिलता है? ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहां पर? कर्नाटक में देखने को मिलता है, भारत के कर्नाटक राज्य के अंतर्गत उत्तर कन्नड़ जिला है। कैगा नामक ग्राम है, पर उतना डिटेल में नहीं पूछता है, सीधे सीधे कर्नाटक याद रखिए। 123 प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, सभी जब जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला आपका लगता है कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी। तो मैंने बताया था कि अलग अलग आधार पर पूछता है, जैसे यहां पर साक्षरता के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रहेगा आपको, अधिकतर क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही जीके जीएस वाले, एसएसटी के कोर्स में आप देखेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125, 126 आखिरी होगा कि भारत का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि 126 वाला तो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे ना, एक सभी वीडियो में हम एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। SCERT की जो आपकी सारी पीडीएफ है वो हम वहां पर भेज चुके हैं पहले के बैचेस के लिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन वगैरह आपको वहीं से मिलती रहे, तो इसलिए अवश्य जुड़ जाइएगा। 125 प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 7 है, पर अब आपको देखने को मिलेगा 44 देखने को मिलता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, नाम बदल गया ना इसका, नेशनल हाईवे 44, ये है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं,
इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है उसकी स्थापना इनमें से कौन से वर्ष में हुई थी? 2014, 15, 16 या 17? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग अभी तक हमारी एग्जैक्ट नहीं है, तो जैसे ही क्लियर होगी वो हम आपको जो है वो बता देंगे। अभी जो टाइम है वो 1 बजे के आसपास हम वीडियो देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और सभी को गुड आफ्टरनून भी, और सभी को जय हिंद।